हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य का दूसरा भाग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आज हम भारतीय संविधान का निर्माण एवं उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था। कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा था। किसने रखा था? ये रखा था वामपंथी नेता एम एन रॉय ने 1934 में। एम एन रॉय ने 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 1934 में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग कब की थी? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के निर्माण की ऑफिशियली मांग कब की थी? ये की थी 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की मांग की थी। पंडित नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की मांग कब की थी? ये की थी 1938 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा 1942 में जो क्रिप्स मिशन भेजा था वो अस्वीकार कर दिया? ये किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, क्योंकि इनकी मांग थी कि दो अलग अलग राज्य का निर्माण करना, मतलब दो अलग अलग देशों का, एक भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियाद ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर दिया गया था, जिसे नाम दिया गया था संविधान सभा। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया था, जिसे नाम दिया गया था संविधान सभा। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के अनुसार प्रांतों व देशी रियासतों की एक सीट के लिए जनसंख्या अनुपात था। कैबिनेट मिशन के अनुसार प्रांतों और देशी रियासतों के लिए एक सीट के लिए जनसंख्या अनुपात क्या था? ये था लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। और दोस्तों, वर्तमान में भी यही रूप है कि जहाँ एक सीट होगी उसमें कितनी जनसंख्या कवर होगी, और 10 लाख होगी। वर्तमान में भी यही प्रचलित है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल सीटें थी, ये थी 389 सीटें थी संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, संविधान सभा की प्रत्यक्ष शासन वाले राज्यों एवं देशी रियासतों को आवंटित की जाने वाली सीटों की संख्या थी। कि संविधान सभा द्वारा राज्यों और देशी रियासतों को क्या क्या सीटें आवंटित की गई थी? ये थी राज्य को 296 और देशी रियासत को 93। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था? ये हुआ था एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान सभा निकाय था। कैसा निकाय था? आंशिक चुनाव हुआ और आंशिक नामांकित निकाय। इसमें कुछ लोग चुन के आए थे, कुछ लोग को नामांकित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा हेतु चुनाव हुए थे। कि संविधान सभा तो चुनाव कब हुए थे? पहली बार ये हुए थे जुलाई और अगस्त 1946 में। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा हेतु चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त सीटें थी। संविधान सभा में जो चुनाव होते उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? वो हुई थी 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, संविधान सभा हेतु चुनाव में मुस्लिम लीग को प्राप्त सीटें, जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का उसमें कांग्रेस को तो 208 हुई थी और मुस्लिम लीग को कितनी हुई थी? इनको हुई थी 73 सीटें। सो अब चुनाव। अब नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो पहला स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट यही है, संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा का पहला स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था, मतलब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी कौन थे? स्थायी उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये किया गया था सर बी.एन. राव को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था सर बी.एन. राव को। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके प्रस्तावना का भाग लेती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारत की समझ, शक्ति और प्राधिकारों का अंतिम स्रोत क्या है? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसकी शक्ति और स्रोत क्या है? वो है भारत की जनता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य के प्रस्ताव को सर्वमान्य रूप से कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और ये कब संविधान सभा में कब पेश किया गया था? ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। कितने सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था? ये लिया था 207 सदस्यों ने। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बैठक का बहिष्कार क्यों किया था? उन्होंने किया था पृथक पाकिस्तान की मांग के कारण। इनको क्या चाहिए था कि इन्होंने इनका कैसे था कि हमको अलग अलग देश चाहिए, मतलब पाकिस्तान इन्होंने मांगी, इसलिए उन्होंने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया था। मतलब जो संविधान सभा उसको कब एक पूर्णतः संप्रभु निकाय, मतलब जो भी फैसले लेगा या संविधान सभा ही लेगी, कब किसके दौरान किया गया था? ये किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, जिसके दो कार्य थे। जो इस एक्ट के तहत क्या हुआ? संविधान सभा एक विधायिका, मतलब एक संसद की तरह उस टाइम कार्य करे थी। कौन? संविधान सभा। तो इसके दो प्रमुख कार्य थे। पहला कार्य था संविधान का निर्माण करना, मतलब देश के लिए पहला कार्य था संविधान भी बनाना, निर्माण करना। दूसरा काम था देश के लिए विधि निर्माण, अब देश के लिए कानून का निर्माण भी करना था और देश के लिए संविधान का निर्माण भी करना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे। कौन करते थे? जे.बी. मावलंकर जी। जब संविधान सभा की बैठक क्या विधायिका मतलब एक संसद के रूप में होती थी तो उसकी बैठक कौन करते थे? जे.बी. मावलंकर जी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत की पहली संसद माना जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली संसद किसे माना जाता है? इसे माना जाता है संविधान सभा को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मुस्लिम लीग के सदस्यों को अलग हो जाने के बाद संविधान सभा के सदस्य रह गई। जब मुस्लिम लीग अलग हो गया संविधान सभा से कि हम शामिल नहीं होंगे तो उसकी संख्या रह गई 299। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण की थी। कब की थी? मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण की थी। राष्ट्रमंडल का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश सरकार जितने भी ब्रिटिश के अंडर क्षेत्र थे जो बाद में आज़ाद हुए तो उन सबको मिलकर एक मंडल बनाया गया, इसे ही राष्ट्रमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? ये अपनाया था
24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गाना बनाया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत कब अपनाया था? उन्होंने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत भी और राष्ट्रगान दोनों को कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कब चुने गए? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के निर्माण में कुल धन खर्च हुआ था। कितना हुआ था? लगभग 64 लाख रुपए संविधान सभा के निर्माण में कुल धन खर्च हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण में समय लगा था। कितना लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा था। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा निर्माण की अवधि में संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 11 बैठक। जब संविधान निर्माण की अवधि में संविधान सभा की कुल बैठकें जो थी 11 बैठकें हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माताओं ने अन्य जितने देशों के संविधान का अवलोकन किया था, वो कितने देशों का किया था? लगभग 60 देशों का। इसका मतलब यह है कि जितने भी संविधान निर्माता ने उन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों में 60 देशों के संविधान को एक बार पढ़कर पूरा देख कि क्या अच्छा है क्या बुराई है, इस आधार पर उन्होंने भारत में संविधान सभा का निर्माण किया और इसी के आधार पर भारत संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और पहली बैठक कब हुई थी? इससे पहले हमने पढ़ा था, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, 26 जनवरी 1950 से 1951-52 के आम चुनाव तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किसने किया था? ये किया था संविधान सभा ने। जब तक इलेक्शन नहीं होते 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक, मतलब जब वो जो टाइम पीरियड था उसमें संसद के तौर पे किसने कार्य किया था? वो किया था संविधान सभा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया था। कब हुआ था? अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया था जब इलेक्शन होते। इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में। मतलब 1952 में अंतरिम संसद जिसका नाम था संविधान सभा वो समाप्त हो गई। 1952 से प्रॉपर संसद का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यह थी 15। नेक्स्ट दोस्तों, पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? मई 1952 में संसद अस्तित्व। इससे पहले क्या था? संविधान सभा। इससे पहले संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। देखो दोस्तों, जैसे जब संविधान बना था तो उसमें बहुत सारे कमेटी का मतलब समिति का निर्माण किया गया था, जिसके हर समिति में एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वही पॉइंट है दोस्तों ये। पहला पॉइंट है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो संघ शक्ति समिति के उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है, संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक याद रखने का दोस्तों ये है कि जितने भी संघ से रिलेटेड है वो इसमें कौन थे? नेहरू जी थे। अध्यक्ष कौन थे? जैसे यहाँ संघ शक्ति समिति हो गई, संघीय संविधान समिति हो गई, इनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह पॉइंट आप इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे प्रांत है मतलब उस टाइम राज्य मान लो, राज्य को एक एकीकृत भारत शामिल किसने किया था? उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। इस बेस पर आप इसको याद कर सकते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा के मौलिक अधिकार वह अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी थे। ये उप समिति है, मूल अधिकार उप समिति के कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक
उप समिति के अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी जी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमने टोटल 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन भी करेंगे। इसी तरह हम चैप्टर वाइज पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं वो हम सारे इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।